आज तो आर्या पार जाधव। आइला मेलू। जाधव, हाँ भाई। यहाँ आओ। संभाल। क्यों, खाना खा लिया? हाँ खा भी लिया भाई। तो फिर नींद नहीं आ रही है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है भाई, आप उनको आपसे कुछ कहना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप उन थोड़ा सा चढ़ा कर आ रहा है भाई। मुझसे बात करने के लिए पीकर आना पड़ता है क्या? ऐसी कौन सी बात भाई है? वो मैटर ही कुछ ऐसा है ना कि भाई आप उनके हाथ पांव कांप रहे ले भाई। हाथ पांव कहाँ पर है? आपके शादी की बात है भाई। अरे भाई देखो, गुस्सा मत करना भाई और मेरे को मारना मत। हाँ आप उन तो आज बोल के रहेगा। हाँ भाई देखो भाई, उठना मत। हाँ जरा डिस्टेंस रखना है भाई, अब डिस्टेंस। हाँ प्लीज भाई मेरी बात मानो, हम दोनों की उम्र बीत जाए उससे पहले शादी कर लो भाई। जब आपकी शादी होगी तब आप उनका नंबर आएगा भाई। दूसरों की बारात देखकर अपन को बहुत तकलीफ होती है भाई। सड़क पे चलने वाले लड़कियों से बचने के लिए अपन एकदम स्ट्रेट देख के चलता है भाई, लेकिन अपना गर्दन का कैमरा घूम ही जाता है। गर्दन घुमा लेता हूँ लेकिन नजर का क्या करूँ। अब आपको क्या बताऊं, रात को नींद नहीं आती, रात भर करवटें बदलता हूँ, कितना सीडी डीवीडी की फिल्में देखूंगा। भाई आप उनको कुंवारा नहीं मरना चाहता, आप शादी कर लो ना भाई। देखो जाधव सुनो, मेरी शादी तो इम्पॉसिबल है, तुम शादी कर लो। भाई बड़े भाई के होते छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे। हाँ लेकिन आपको इनकार क्यों है शादी से? हमारा हर काम सही है लेकिन कानून की नजर में गैर कानूनी है, तो लड़की को कैसे समझाएंगे? भाई जो लड़की इस बात को समझे उससे शादी कर लो। ठीक है, लेकिन जो मुझे चैलेंज कर सके ऐसी लड़की होनी चाहिए। वाह भाई, अगर अपनी पसंद तो बताइए। थैंक्स भाई। उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो लड़की दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मिल जाएगी। मुझे देखकर डरे नहीं। ये कैसे होगा? हिम्मत वाली होनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। आंखों में आंखें डालकर डेयरिंग से बात करने वाली, आपसे बात करते हुए चुटकी बजाने वाली। 25 साल से अपुन आपके साथ साए की तरह रहता है, कभी अपुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसी बात करने की। भाई अपुन को क्या लगता है मालूम है, इस जन्म में तो अपनी शादी नहीं होने वाली। मिस्टर ब्रदर चलता हूँ, थैंक्स। लड़कियों की फोटो अपुन को देखने दो ना। जाधव, फंक्शन कितने बजे का है? थोड़ा टाइम है भाई। जाधव, इनको फौरन पकड़ो। वो देखो सूर्या भाई। जाके पकड़ो उनको। जल्दी हॉस्पिटल चलिए। उन्हें कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। भाई डाउन होकर डाउन हो रहे हो भाई। ये लड़की तो मदद करने वाली है। मैडम नमस्कार मैडम। शहर में नहीं है? जी हाँ समझ गया अपन। ये है अपन के भाई सूर्या भाई। सूर्या भाई हाँ? अब वो बिल्कुल ठीक है, सही वक्त पर लाकर अच्छा किया, चिंता मत कीजिए, यू कैन रिलैक्स। वेरी गुड, इट्स माई ड्यूटी। थैंक्स। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो भाई की आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकती मैं? हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। तुम ही निकाले।
जैसा आपने कहा था, मदद करने वाली है और आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करने वाली। कहो तो बात चलाओ। Do you know why they called for emergency meeting? आई डोंट नो सर, अर्जेंटली कॉल किया था। एनी अर्जेंट मैटर? I don't know जी। क्या कोई नया इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया है? लेट अस सी। Good morning. Sit down, please. My dear friends, ये अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि दिस इज फिरोज। ये है पाकिस्तान का माफिया डॉन। दुनिया में जितने माफिया डॉन हैं, उनका सुप्रीम। उसके ऊपर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, हवाला, लैंड ग्रैबिंग्स जैसे बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ केसेस ही हैं, कोई सबूत नहीं है। अब उसकी नजर हमारे भारत देश पर है। वो यहाँ आने वाला है। ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है। अगर वो इंडिया में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शांति भंग कर देगा। सर वो इतना पावरफुल है? हाँ, बहुत पावरफुल है। जब कनाडा का डॉन उसके आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। फिरोज का एक अलग ही स्टाइल है। फिरोज, पाकिस्तानी डॉन, तुम्हारे कनाडा पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। सिकंदर का खून, उसका जुनून मेरी रगों में है। दुनिया पर कब्जा करने के उसके अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूंगा। लेकिन मेरे रास्ते में तुम आ गए, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। चलो मौत का गेम खेलते हैं। तुम्हें गेम के रूल्स बता दूं? हम दोनों यहां पर फाइट करेंगे। दोनों में से जब जो गिरेगा उसका आदमी मारा जाएगा। मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे 2 आदमी मारे जाएंगे, और अगर तुम गिरे तो तुम्हारे 2 आदमी। जिस ग्रुप का जितना आदमी बचेगा, फाइनली वही ग्रुप जीत हासिल करेगा, और वो इस जगह का डॉन होगा, कनाडा का नया डॉन। तुम तो गहरी सोच में पड़ गए। डर गए क्या? ओह गुड। Girls, relax. रूल्स बदलने नहीं चाहिए। आज से फिरोज कनाडा का नया डॉन। नेक्स्ट, भारत देश। वो किसी भी बात से नहीं डरता। ताकत हासिल करना उसका जुनून है। इंडिया पर कब्जा करने के लिए तगड़ी प्लानिंग की है उसने। उसका आदमी हमारे बीच में है, लेकिन कहां किस डिपार्टमेंट में है कुछ भी पता नहीं। वो सबसे पहले देश के वीआईपीज, एमएलएज और मिनिस्टर्स पर पासा फेंकेगा। उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देगा। ऐसे में आम जनता डर जाएगी और वो देश को अपनी मुट्ठी में कर लेगा।
लेकिन हम उसे ये मौका नहीं देंगे और इसलिए इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है और आप सब भी अलर्ट रहिएगा। कल फिर मिलेंगे। ओके, बाय। सूर्य, मेरी बेटी अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अभी अभी मुंबई आई है। मैं उसे तुमसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। उन्हें बुलाइए ना। प्रिया, भाई अब डॉन नंबर 1 है, बैठे रहिए। सूर्य यादव बनर्जी। नमस्ते। ये ऐसे ही बात करती है, लेकिन इसे तुम्हारे बारे में सब पता है। माथुर अंकल, हाँ। ये आपकी बेटी है। हाँ, क्यों? पिछले जन्म में आपने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए मतलब? होंगे। डिटेल्स अभी थी बाद में। हो क्या करती हैं आप? इसने कंप्यूटर में स्पेशल कोर्स किया है। यहाँ मुंबई में अच्छी जॉब की तलाश में है आजकल। तो ये हमारे यहाँ जॉब कर सकती हैं? मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। क्यों बेटी? आपको पता है नहीं कैसे इंसान है? हेलो, आप उनके भाई के परमिशन के बगैर यहाँ किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकता। हाँ, सही कहा ना? किलर है, शूटर है, अपन का भाई। यादव, तुम सूर्य की बुराई कर रहे हो या तारीफ? इसका भी दिमाग क्या? अरे देवा, अब इन बुड्ढों को कैसे समझाओ? माथुर अंकल, इधर आओ। तुम्हें यही काम करना चाहिए। यहाँ क्या काम है? कितने गन्स खरीदे, कितने कत्ल किए, कितनी हड्डियां तोड़ी, कितने सर फोड़े, मुझे अच्छी तरह पता है। इनके कंप्यूटर्स में इन्हीं सब चीजों का हिसाब रखना होगा। भाई ऐसा नहीं है। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं ये नौकरी हरगिज नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? प्रिया, प्रिया, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? बताओ तो सही। मैं यहाँ काम नहीं तुम्हें करूंगी। करना ही होगा। आज जो हमारी पोजीशन है उसकी वजह है सूर्या। मतलब मुझे यहाँ काम करना हाँ, होगा? करना ही होगा। मैं इस गुंडे के साथ काम नहीं करूंगी। गुंडा? किसने कह रही गुंडा? छोड़िए भी, इन्हें पसंद नहीं तो जाने दीजिए। इनका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया, आप जाइए। आप आइए मेरे साथ। सॉरी सूर्य, उसने बिना सच्चाई जाने इतना कुछ कह दिया। इनकी यही बात तो मुझे अच्छी लगी। अपनी बेटी के जॉब के बारे में फिक्र न करें, सिटी बैंक के मैनेजर से जाकर मिलिए, जॉब मिल जाएगी। पर प्रिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सूर्य, क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई? पसंद आई क्या पूछ रहे हो? भाई हंसे, इसका मतलब है कि हाँ, पहली बार भाई ने किसी लड़की को पसंद किया है। अब आपका काम है अब उनकी भाभी को मनाना। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो। मेरी बेटी तुम्हारी भाभी जरूर हाँ। बनेगी। सूर्य को पसंद आई, ये मेरी बेटी का नसीब है। वो तो है। हाँ। अंकल, हाँ। आपकी और कोई बेटी है क्या? अपन भी अभी कुंवारा है। आपकी कोई बेटी है? मेरी तो शादी ही तो नहीं। जाके डूब मारो ना।